राजौरी के बजाग तहसील के तहत सुकुलपुरा गांव में एक कमरे के अंदर 7 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। एक छोटे से हॉल के अंदर KG 1 से लेकर 5वीं क्लास के करीब 180 छात्र पढ़ने को मजबूर है। इस छोटे से हॉल में बेतरतीब तरीके से बैठकर टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, नौनियाल क्या पढ़ पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल गांव में करोड़ की लागत से CM राय स्कूल का भवन बनकर तैयार है, लेकिन कुछ काम और औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के चलते अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया, जिससे यहाँ के छात्र से लेकर टीचर सभी परेशान हैं। CM राय भवन लगभग तैयार हो गए हैं। उनके हैंडओवर के लिए फाइल आई है, जिसमें अभी फर्नीचर अनुपलब्ध है एवं जो बस पार्किंग है वहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है। जैसे कंप्लीट हो जाता है वैसे अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सुकुलपुरा गांव के CM राय स्कूल में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से CM राय स्कूल का भवन बनकर तैयार है, लेकिन हैंडओवर नहीं होने की वजह से वहाँ स्कूल का संचालन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। और इसी नवनिर्मित CM राय स्कूल भवन के ठीक पीछे यहाँ वैकल्पिक तौर पे एक भवन का निर्माण कराया गया है, एक कमरे का निर्माण कराया गया है और उसी कमरे में KG 1, KG 2 से लेके पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे यहाँ एक कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। एक कमरे के अंदर 7 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि एक कमरे के अंदर 7 कक्षाओं का जो संचालन हो रहा है उसमें बच्चे किस तरह से यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कमरे के अंदर 7 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। KG 1, KG 2 और पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक कमरे के अंदर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो भविष्य है, बच्चों को भविष्य के साथ ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो छत का निर्माण है, ये 3 छप्पर इसमें लगाया गया है, उसमें कई जगह छेद हैं। तो बारिश के मौसम में इन्हीं छेद से जो है पानी अंदर आ जाता है और बच्चों के कॉपी किताब ड्रेस बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनके पढ़ाई में कितने बुरा असर पड़ रहा होगा, इसका बात करते हैं, बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? एकता। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं चौथी में पढ़ती जी। कौन सा स्कूल है ये? CM राय CM राय जी। आप लोग एक ही कमरे में बैठ के पढ़ते हैं जी। कितने क्लास के बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं एक साथ तो कुल मिला के यहाँ पास होंगे 30 बच्चे। नहीं, कितनी कक्षाएं लग रही है एक कमरे में? एक कमरे में पूरे कक्षा लग रहे हैं। KG 1, KG 2 सब पूरे यही लग रहे हैं जी। तो जब टीचर लोग पढ़ाते हैं आपको तो समझ में आता है हल्ला में? जी नहीं आता? जी नहीं। हल्ला होता है खूब यहाँ? जी। टीचर भी हैं, टीचर से बात करते हैं। सर ये कौन सा विद्यालय है सर और क्या स्थिति है इस विद्यालय की? ये CM राय स्कूल है। ये देखने में आ रहा है कि एक कमरे में यहाँ 7 कक्षाओं का संचालन हो रहा है। कितनी दर संख्या है और क्या दिक्कत होती है? 7 KG 1, KG 2 के दर संख्या तो उसमें 130 से छोड़ के बताया था मैं। कक्षा पहली से 5वीं तक की दर संख्या 130 है अभी वर्तमान में और लगभग 50 दर संख्या है KG 1 और KG 2 दोनों मिलाकर। मतलब लगभग 180 बच्चे इसी एक कमरे में बैठ के पढ़ते हैं? जी। एक कमरे में 7 कक्षाओं को संचालन कैसे करते हैं आप? अब जैसे भी करते हैं, जैसे बैठा है आप देख सकते हैं सर, एक कक्षा को इधर बैठा दी इधर मुँह करके, दूसरे कक्षा को इधर मुँह करके और अन्य कक्षा को उधर मुँह करके एक दूसरे के पीछे पड़े, जिसमें उस कक्षा में उन बच्चों का ध्यान ना जाए। लेकिन वो तो जाता ही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि मतलब दूसरे कक्षा में और कक्षा का ध्यान ना जाए, उनका जिस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं उसी कक्षा में उसका मन लगा रहे, ऐसा हम कोशिश करते हैं और बैठाते हैं ऐसा। लेकिन एक व्यवस्था है, अब क्या कहें उसको, कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बहुत प्रभावित है, बहुत प्रभावित है, थोड़ा बहुत नहीं, बच्चों के पढ़ाई में बहुत बाधा है एक तरह का। ये तो टीचर, अब आपको हम दिखाते हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं आप। ये ऊपर ये छप्पर में देख सकते हैं अभी तमाम कई जगह से छेद है और यही इन्हीं छेद के जरिए जो पानी, बच्चे यहाँ नीचे बैठे रहते हैं, पानी कहीं ना कहीं बारिश के पानी में भीग जाते हैं। बात की जाए CM राय सुकुलपुरा की, तो यहाँ पे जो है स्कूल के शिफ्ट नहीं होने की वजह से बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है
वो भी बुरी तरह से प्रभावित होते हुए यहाँ नजर आ रही है। लेकिन जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के बजाग विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुकुलपुरा में करोड़ों रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था। इस वक्त हम उसी सीएम राइज स्कूल भवन के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि इस सीएम राइज स्कूल का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम शांतिदीपनी विद्यालय रख दिया गया। तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ सीएम राइज स्कूल भवन का जो निर्माण कराया गया है, ये लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है और ग्रामीणों का दावा है कि इस स्कूल भवन का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। लेकिन अभी भी इस स्कूल में स्कूल बच्चों को शिफ्ट नहीं किया गया है और हैंड ओवर नहीं किया गया। कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और अभिभावक हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखने में आ रहा है कि ये स्कूल भवन जो बना है कैसा बना है, बन के तैयार हो गया क्या? तैयार है, बस पार्किंग बाकी है। यहाँ गांव में कितने बच्चे हैं? हाई स्कूल कहाँ लग रहा है अभी और क्या स्थिति है हाई स्कूल भवन? हाई स्कूल तो पीडीएस भवन में लग रहा है। और एक स्कूल जो पीछे ये ठेकेदार बना के दिया है उसमें केजी 1 से लेके 5वीं तक के बच्चे इकट्ठा बैठते हैं एक ही हाल में, एक ही कमरे में, मतलब पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं, इकट्ठा बैठते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ होता नहीं है वहाँ। और 9th और 10th जो है वो कहाँ लग रहा है? वो पीडीएस भवन सुकुलपुरा माल में लग रहा है। तो कितने कमरे हैं वहाँ पे? 2 कमरे हैं। 2 कमरे। भैया आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या मेरे बच्चे यहीं सीएम राइज में हैं, एक है 3rd क्लास में, एक है 4th क्लास में। तो पहली से लेके 5वीं तक जो है एक ही कमरे में बच्चे जी हाँ, एक ही कमरे में जो है उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है। उसमें भी उसका जो चद्दर का जो सीट लगा हुआ है कई जगहों से माने टपक रहा है, उनको बैठने में भी परेशानी। बैठते हैं तो पूरा पैर जो है उनका गीला हो जाता है, कपड़े लाल रंग बिरंगे से हो जाते हैं। रोजाना माने साफ सफाई उनकी कपड़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो स्कूल भवन बन के तैयार है यहाँ नहीं लग पा रहा है स्कूल, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों को बड़ी उदासीनता टाइप की लग रही, महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है नई बिल्डिंग, इतना अच्छा भवन जो है मिलकर बना हुआ है, फिर भी उसमें जो है पढ़ने के लिए ललायित हो रहे हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जा जाके कुछ 11th 12th में जो एडमिशन ले रहे हैं वो बच्चे जो है दूर दूर जा जाके एडमिशन ले रहे हैं। बड़ी परेशानी है उनको। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधायक सांसद को। अब देखिए विधायक सांसदों को क्या कहें, वो सिर्फ एक बार जीतते हैं, यहाँ से जाते हैं, उसके बाद सिर्फ फीता काटने आएंगे और माइक पकड़ के सिर्फ भाषणबाजी करेंगे। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन खुद इनको देख करके मेरे को तरस आ रही कि आज हमारे अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी होते तो ये स्कूल चालू हो गया होता। तो ये थे स्थानीय ग्रामीण और जो यहाँ अभिभावक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस स्कूल का जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। उनका दावा भी है कि निर्माण कार्य स्कूल भवन का पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी।